हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मास्टर डी। फ्रेंड्स आज मैं बात करने वाला हूं कि आप अपनी वोकैबुलरी को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। दोस्तों, हम सबको पता है कि अगर हम अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, वो भी अच्छे लेवल की, फॉर दैट वी नीड वोकैबुलरी। बट हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर गुड वोकैबुलरी, दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। दोस्तों, सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ज़्यादा वोकैब की नीड नहीं होती। आप एक कॉमन अंग्रेजी में अगर बात करना चाहते हैं तो आप ईजिली कॉमन सेंटेंसेस को ध्यान रख के कॉमन वोकैबुलरी को यूज़ करके आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। इसलिए इसका इतना हेडेक लेना नहीं है कि मुझे वोकैबुलरी याद करना है दोस्तों, क्योंकि वोकैब को याद नहीं किया जा सकता। रिमेंबर माय पॉइंट नंबर 1 कि वोकैब को रट्टा नहीं मारा जा सकता। ठीक है, वोकैब वो चीज़ होती है, वोकैब मतलब शब्द। तो अंग्रेजी के शब्द सिचुएशनल निकलते हैं। अंडरस्टैंड, मान लो मैं मार्केट में जा रहा हूँ, तो जब मुझे मार्केट में किसी से बात करनी है तो ऑटोमेटिकली वहाँ के माहौल को देखिए ऑटोमेटिकली वर्ड्स आ जाएंगे। अल्टीमेटली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इंग्लिश वोकैबुलरी को रट्टा मारना बंद कर दो। आपको पता होगा, अगर आप बचपन से ही आपको टीचर जो है जो चैप्टर के पहले कुछ वर्ड्स याद करने को देता था इंग्लिश के चैप्टर्स को, तो क्या आप अपने फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास कई क्लासेस अटेंड कर ली, लेकिन क्या आप अब वो वर्ड्स आपको याद है? नहीं। इसका मतलब आपने वर्ड्स रट्टा मारे थे क्योंकि आपको एग्ज़ाम में आपको टीचर के सामने बताना थे या एग्ज़ाम में बताना थे, तो वो याद नहीं रहे। उसी प्रकार अगर आज भी अगर आप वर्ड्स को रट्टा मार रहे हो तो आपको जो है वो याद नहीं रहने वाले, तो ये फॉर्मूला तो फेल हो गया। तो फिर हम अपनी वोकैबुलरी को कैसे अपने साथ कंटिन्यू रखेंगे? तो आपको करना क्या है दोस्तों कि आपको वोकैबुलरी को रीड करना है। व्हाट आई डिड, आई एग्जैक्टली डिड द सेम थिंग कि मैंने कभी रट्टा नहीं मारा। मैं क्या करता था, जो भी वर्ड मेरे सामने आता था मैं उसे जो है सिर्फ रीड करता था। मान लो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो आप मार्केट जा रहे हैं। अब मार्केट में जो भी अंग्रेजी में आपको लिखा हुआ दिख रहा है, मान लो आपके सामने से एक कार जा रही है, अब उस कार पर लिखा हुआ है स्विफ्ट डिज़ायर। ठीक है, अब आपने कार के उस वर्ड्स को पढ़ा तो आपने देखा डिज़ायर। अब डिज़ायर का मतलब क्या होता है, तो आपको जिज्ञासा होनी चाहिए कि अच्छा इसका मतलब क्या होता है, इस कार का नाम स्विफ्ट डिज़ायर क्यों रखा? तो आपको याद होगा कि डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा। तो आपको सिचुएशनल जो है दोस्तों, आपको वर्ड्स को रीड करना है और रीड करने के बाद उसके हिंदी मीनिंग्स को पता करना है। बस उसको भूल जाना है, उसको बार बार याद करने की कोशिश नहीं करनी है, या ये नहीं सोचना है कि मैं भूल गया। तो इसी प्रकार दोस्तों, जो भी आपको सामने वोकैबुलरी आती है आप उसको रीड करिए। तो पहला ये ध्यान रखना है कि आप कहीं जा रहे हैं, जहाँ भी आपको अंग्रेजी दिखती है उसको रीड करिए। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों, आदत डालिए किताब पढ़ने की। यू नीड टू रीड बुक। विच काइंड ऑफ बुक आई एम टॉकिंग अबाउट? आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश बुक। दोस्तों, कोई सा भी एक नॉवल खरीद लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वोकैबुलरी हमेशा अच्छी रहे, बनी रहे, आप इंग्लिश वर्ड्स के आसपास रहें, तो आप कोई सा भी नॉवल खरीद लीजिए। अब्दुल कलाम के बहुत सारे नॉवल हैं, महात्मा गांधी के बहुत सारे नॉवल हैं, आजकल बड़े बड़े राइटर्स हैं, है ना, पूरे वर्ल्ड में बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। तो इनके दोस्तों इनकी जो बुक्स है बहुत ही शानदार प्यारी बुक्स है। मैं भी पढ़ता हूँ, आज भी पढ़ता हूँ अपने टाइम शेड्यूल से टाइम निकाल कर। तो आप भी दोस्तों एक बुक हमेशा पढ़ते रहे। उसके लिए कोई सी भी एक बुक अपने फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से ऑर्डर कर दें। ऑर्डर करने के बाद उसको एक एक चैप्टर को रोज पढ़ते रहे। ठीक है, तो आपको रीडिंग करते रहना चाहिए। तीसरी बात दोस्तों, ऑलवेज गिव गुड कॉम्प्लीमेंट्स। अगर आप चाहते हैं कि आपको इंग्लिश वर्ड्स अधिकतर याद रहे या जब आप बोले तब उनका इस्तेमाल कर पाएँ, तो आपको क्या करना है, लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स देना है। मतलब कैसे, जैसे कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है या कोई बहुत अच्छी घटना हो रही है तो आपको बोलना है फैसिनेटिंग, एक्सट्रीमली बेटर, या फिर इट्स सो क्यूट, इस तरीके से। तो जो बेसिक वर्ड्स आप इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर आप, जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, आपने देखा होगा जो डांसेस के शोज़ होते हैं या फिर जो सिंगिंग के शोज़ होते हैं, रियलिटी शोज़, उसमें कितने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिए जाते हैं जजेस के द्वारा। तो आपको उनको वर्ड्स को माइंड करना है और उन्हीं को वर्ड्स को इस्तेमाल करना है, तो आपको कॉम्प्लीमेंट देना है। तो मैंने आपको कुछ टिप्स बताई है, जैसे कि आपको हेडेक नहीं लेना है इसका कि भाई बहुत बर्डन नहीं लेना है कि वोकैबुलरी याद करना है। पॉइंट नंबर 2, मार्केट में जाते समय जहां भी आप जाएंगे वहां पर जो भी इंग्लिश वर्ड्स आपको दिखेगा आपको उनको रीड करना है। पॉइंट नंबर 3, आपको क्या करना है कि आपको बुक को पढ़ना है, बुक को रीड करना है। पॉइंट नंबर 4 दोस्तों, एक टेलीग्राम ऐप आता है। टेलीग्राम ऐप पर क्या है, आपको कुछ चैनल मिलेंगे जहां पर अलग अलग स्टडी के लिए चैनल्स बने हुए हैं। तो उसमें जो है आप कोई सा भी ऐसा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जहां पर रोज इंग्लिश की वोकैबुलरी शेयर की जाती है। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको वहां जाकर रोज जो है उस जो वोकैबुलरी दी रहेगी उसको रीड करना है। हमारा भी एक टेलीग्राम चैनल पर ग्रुप है दोस्तों, मास स्टडी के नाम से। आप सर्च करेंगे, टेलीग्राम डाउनलोड करेंगे, 7-8 MB का होता है, उसमें आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे मास स्टडी। तो मैं रोज़ वहाँ पर कम से कम 50 वर्ड्स रोज़ शेयर करता हूँ, 50 वर्ड्स और उनके हिंदी मीनिंग्स। जो सारे बच्चे हैं वहाँ पर, हमारे चैनल पर हज़ारों बच्चे हैं, वो सिर्फ रीड करते हैं। मैं सबको यही बोलता हूँ कि आप बस इनको रीड करो, इनको लर्न नहीं करना, बस एक बार देख लो। दोस्तों, बार बार रीड करने से जब भी वो वर्ड नेक्स्ट टाइम आपके टच में आएगा तो आपको याद आ जाएगा कि मैंने ये जो वर्ड है ये रीड किया है। तो वोकैबुलरी का इंप्रूव करने का इससे बेस्ट तरीका
का कोई नहीं होता है कि दोस्तों जब भी जो है आप आसपास घिरे रहेंगे वोकेबलरी से तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो बेसिकली द सेम थिंग आई फॉलोड इन माई लाइफ। आई नेवर मग अप द इंग्लिश वर्ड्स कि मुझे इसको रट्टा मारना पड़ेगा, नहीं, बस एक बार ध्यान से मैं इसको रीड करता हूँ एंड आफ्टर रीडिंग आई रिमेंबर इट फॉर एवर। तो वो बार बार जब भी मुझे उसकी यूज़ होती है आई यूज़ इट। तो आपको ये काम करना पड़ेगा। अगर आप एक और काम करना चाहते हो तो आप एक काम कर सकते हैं दोस्तों, जब भी आप फ्री रहें, whenever you are free you need to write something in your diary। मान लो आप जब भी फ्री हैं, अगर आपका लिखने का मन करता हो और आप चाहते हैं कि भाई आप कितना लिख पाते हैं आप चेक करें, तो आप जब भी अपनी एक डायरी बना ले, कोई रफ पेपर ले ले, ऑफिस में फ्री है, कॉलेज में फ्री है, तो अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को आप पेपर पर लिखें। लिखने से क्या होगा कि जब लिखेंगे ना तो आपके दिमाग में धीरे धीरे जो बहुत सारे वर्ड्स स्टोर हो गए ना, वो धीरे धीरे आपके विचारों के माध्यम से, फीलिंग्स के माध्यम से बाहर आएंगे और ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स थी जो मैं आपको बताना चाहता था कि वोकेबलरी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बस आपको वोकेबलरी से सराउंडेड रहना है। और जहाँ भी आपको कोई नया वर्ड मिलता है, किताब में, मार्केट में, इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, टीवी पर, बस आपको उनको रीड करना है और सुन के छोड़ देना है। जिस दिन आपको यूज़ करना होगा, अगर आपने उस वर्ड को बार बार सुना है, अगर आपने एक बार भी सुना है पास्ट में कभी, तो ईजिली जो है आपको याद आ जाएगा। पर अगर रट्टा मारा तो आप प्रेशर में आ गए, तो फिर वो वर्ड जो है आपको याद नहीं आएगा, स्पेशली जब आपको उसकी नीड होगी। तो ये थी कुछ टिप्स जो मैंने आपको बताई। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और जुड़े रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच।